Now Ravikant also focuses on working hard, but he focuses on working hard in a good direction. There are two things. If you put a lot of efforts in doing something wrong, you're not gonna come out on the side of the profit. If you know what you are doing and it's the right thing, but you barely put any efforts, that's also not gonna work. अगर आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा गाना गा सकते हो, अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छी वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे सिविल इंजीनियर हो और आप उस डायरेक्शन में आपके सबसे ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, देन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. यू डोंट वांट टू बी इन अ पोजीशन वेयर पीपल थिंक ऑफ यू एज टैलेंटेड बट दे आर वंडरिंग व्हाई इज दिस पर्सन नॉट सक्सेसफुल. द अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ओन सेल्फ कि व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू डू दैट इज बेटर देन एनीबडी एल्स एंड डूइंग that so many times that you become the best at it, you practice it, that is required. तो ये एक understanding होना बहुत जरूरी है कि what are the things that you can make a career out of and what are the things that you cannot make a career out of. The next part that Naval Ravikant's book tells us is that there are no quick rich schemes. अगर आपको दुनिया में किसी ने भी कभी भी ये एडवाइस दी कि आप जल्दी अमीर बन जाओगे, तो आप नहीं अमीर बनने वाले हो, आपको बेवकूफ बना के वो इंसान अमीर बनने वाला है. So there is a very big difference in being wealthy, which is a long-term game by no elimination process. You have to put in the efforts. उसको एक डेकेड या 2 डेकेड्स तक का टाइम देना पड़ सकता है, उसके बाद भी आपको वो ग्रोथ मिल सकती है. दिलजीत दोसांझ वेरी फेमसली सेड इन एन इंटरव्यू कि मैं आज नहीं फेमस हुआ हूँ, मैं ये चीजें 20 साल से कर रहा हूँ, हर रोज कर रहा हूँ. 20 साल के बाद की जो ग्रोथ है वो सबको दिख रही है. 20 साल पहले जब वो किसी गांव में था और जब वो पंजाब में था जहाँ पे से बाहर आना और वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है, उस वाले दिलजीत दोसांझ को कोई नहीं जानता था. सो एक बहुत फेमस सेइंग है कि बनता हुआ शाहरुख खान किसी को नहीं पसंद आता है, बना हुआ शाहरुख खान सबको पसंद आता है. तो ये सोचना पड़ेगा कि अगर आपको एक लॉन्ग टर्म चीज क्रिएट करनी है लाइक रिलायंस और लाइक फेसबुक और इंस्टाग्राम, जो कि आपके डेथ के बाद भी आपको वैल्यू जनरेट करके देंगे और आपकी फैमिली को वैल्यू जनरेट करने देंगे. दिस इज नॉट अ 1 month गेम, दिस इज नॉट अ 2 month और अ 2 year गेम. वेल्थ इज अ 20 to 30 year गेम विच यू आर गोना हैव टू प्लान फॉर. सो लेट्स से कि आप नवल रविकांत के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हो, तो हो सकता है कि वेल्दी तो बन जाओगे. उन प्रिंसिपल्स को अगर रिवाइज करें, सो यू हैव टू पिक दैट वन थिंग दैट यू आर गुड एट. यू हैव टू बी सो करेजियस दैट यू आर डूइंग दैट फॉर फ्री. यू हैव टू ट्राई बिल्ड कोड और मीडिया. यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट पीपल नीड्स. यू हैव टू ट्राई टू क्रिएट वैल्यू फॉर देम. ये चीजें करने के बाद वेल्थ अपने आप अट्रैक्ट हो जाएगी. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स दैट वे कि आप अगर इन चीजों के ऊपर इमीडिएट फोकस करते हो और आप इन चीजों को एक स्टूडेंट के जैसे अप्रोच करते हो और हर बार क्यूरियस रहते हो, तो आप वेल्दी बन जाओगे. द बिगेस्ट पार्ट ऑफ दिस बुक वेयर वी टेक अ शिफ्ट टू अ न्यू पैराडाइम इज बीइंग वेल्दी इज नेसेसरी, बट दैट इज नॉट व्हाट यू नीड. व्हाट यू रियली नीड इज टू बी हैप्पी. वेल्थ आने के बाद क्या होगा? खुश हो जाओगे. दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स. यूएसए जैसी कंट्री जो लगभग 250 ईयर्स से इंडिपेंडेंट है, आर्ग्यूएबली द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, the richest country in the world, is USA happy? No. There was a study done in the past that told that USA people have reported that less than 8% of their entire population feel happy on a daily basis. तो एक richest country की सिर्फ 8% population happy है. So what is this concept of happiness? So Naval Ravikant says that happiness is not something जो एक्सटर्नल चीजें आपको दे सकती है. हैप्पीनेस इज समथिंग जो आपको इंटरनली आपके अंदर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. सो अंडरस्टैंड दिस दैट यू हैव डिजायर्स. डिजायर्स के लिए आपको डिजायर कैसे है? सबसे पहले तो आपको डिजायर है एक्सटर्नल वर्ल्ड की वजह से, जहाँ पे आप दूसरे लोगों को देख रहे हो. यू आर लुकिंग एट दिस पर्सन एट अ डिस्टेंस और आप सोच रहे हो कि ये इंसान के पास में ये वाला शूज है, ये वाले फोन है, मेरे पास में ये नहीं है. नवल रविकांत सेज दैट डिजायर इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट वी मेक with ourselves to be unhappy. Every time you think that you want something, जब तक वो आपको नहीं मिलेगा, you are gonna be unhappy. Let's say कि आप आज सुबह उठ के बोल रहे हो कि I need the iPhone 16 Pro Max, which is what 1,50,000 rupees, 1,20,000 rupees. उतने अगर आपके पास में आज नहीं है, जब तक आप वो पैसे को कमा नहीं लोगे, जब तक आप वो पैसे को उस आईफोन पे खर्चा कर नहीं दोगे, उस दिन तक आप अनहैप्पी रहोगे. देन व्हाई हैव द डिजायर एट द फर्स्ट प्लेस? व्हाई डू वी हैव दिस नीड वेयर वी वांट टू possess things
इन ऑर्डर टू ट्रिक आवर ब्रेन्स टू थिंक कि हम हैप्पी है। हमें हैप्पीनेस एक्सटर्नल चीजों से डिटैच होकर मिलेगी। दिस इज द नेक्स्ट प्रिंसिपल दैट नवल रविकांत सेज दैट हमें हैप्पीनेस एक्सटर्नल चीजों से नहीं मिल सकती। एक्सटर्नल चीजें आपकी लाइफ को इजी बनाती है, आपकी लाइफ को हैप्पी नहीं बनाती है। आपकी लाइफ को हैप्पी और आपकी बॉडी को अंदर से हैप्पी सिर्फ आप खुद बना सकते हो। व्हाट हिज बुक टेल्स अस इज बिजनेस इज नॉट अ स्किल, बिजनेस इज अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस दैट यू नीड टू डू। उसी तरीके से हैप्पीनेस इज ऑल्सो अ प्रैक्टिस। यू हैव टू लर्न हाउ टू बी हैप्पी। रोज सुबह उठ के यू हैव टू फाइंड योर ओन रीजंस कि आप किस लिए हैप्पी रहोगे। तो ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि एक्सटर्नल पैरामीटर्स आर नॉट गोना मेक यू हैप्पी, दे आर जस्ट गोना मेक यू कंफर्टेबल और फ्री। ओके, मनी विल गिव यू फ्रीडम, हैविंग थिंग्स विल गिव यू मोर फ्रीडम। इफ यू हैव अ कार यू कैन गेट टू अ प्लेस विदाउट हैविंग टू फेस द पोल्यूशन, बट दैट इज नॉट गोना मेक यू हैप्पी, दैट इज जस्ट गोना सेव योर टाइम। तो फिर आपको आपके माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा कि मैं मेरी पोजेशंस को या फिर मेरी डिजायर्स को सबसे कम कैसे कर सकता हूँ। यू हैव टू ट्रेन योर माइंड कि आप कैसे उस माइंड को अच्छे से प्रोसेस करोगे कि मुझे ज्यादा डिजायर्स नहीं चाहिए। देन लोग इमीडिएटली ये सोचते हैं कि अगर मुझे ज्यादा डिजायर्स नहीं चाहिए तो फिर मैं पैसे क्यों कमा रहा हूँ या फिर मैं वेल्थ क्यों कमा रहा हूँ, बिकॉज दैट कीप्स यू एक्टिव। अगर आपकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट सिर्फ 5,000 रुपीज की है और आप 5,000 रुपीज एक महीने में कमा के शांत हो जाते हो और आप उसके आगे की मेहनत करना बंद कर देते हो, तो बचे हुए पूरे महीने में करोगे क्या? द मोर फ्री टाइम यू हैव, योर ब्रेन इज गोना ट्रिक यू इनटू मोर कॉम्प्लेक्स थॉट्स। सोचने से या फिर एक कॉम्प्लेक्स चेन ऑफ थॉट्स में जाने से इतना ज्यादा आपका ब्रेन आपको हॉन्ट करेगा, उससे तो बेटर है कि you do things that make value, you be so busy in life that you are creating value and be happy about doing this। फिर इस बारे में सोचा जाता है कि पीस कैसे मिल सकता है, हाउ कैन यू स्टॉप द कंटिन्यूअस चेन ऑफ थॉट्स जो आपको आते हैं और उस चेन ऑफ थॉट्स की वजह से आप जनरली अनहैप्पी हो जाते हो। सिर्फ 15 मिनट या 10 मिनट से शुरू करके देखो, अपनी आंख बंद करके, बिना कोई इंटरनेट और फोन अपने पास में रख के, सिर्फ अपनी आंख बंद करके देखो कि आपके अंदर से कितने सारे थॉट्स आपके ब्रेन में आते हैं। यू हैव द कैपेबिलिटी ऑफ थिंकिंग 10,000 थॉट्स इन 10 मिनट्स। मतलब आपको पहले वो थॉट्स को सॉल्व करना है खुद के मन में, उनको खुद के लिए सॉल्व करना है। वो सॉल्व करने के बाद एक टाइम ऐसे आएगा जो टाइम पे आप लोगों को वो थॉट्स वापस से परेशान नहीं करेंगे। अब हाउ डू यू कनेक्ट वेल्थ एंड हैप्पीनेस? कनेक्टिंग वेल्थ एंड हैप्पीनेस इज सिंपल, दैट यू नीड मनी टू गो थ्रू द मॉडर्न लाइफ, दैट इज लाइक अनक्वेश्चनेबल। कोई उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता, आपको मनी लगेगा ही, बट आपको हैप्पीनेस भी लगेगी। सो फाइंडिंग दैट राइट वेन डायग्राम, इफ आई मेक अ सर्कल वेयर one part of the circle is wealth, one part of the circle is happiness, and I try to find out what things intersect. What are the things that also make me happy but are also able to get me money? Those are the things that you want to focus on. So you have to do this thinking inside yourself. Nobody is gonna come and tell you कि hey Rohit, you are good at this thing. This is always gonna be a question of me versus me. अगर मैं खुद ही नहीं फिगर आउट कर पा रहा हूँ, अगर मैं खुद ही नहीं फिगर आउट कर पा रहा हूँ कि मुझे क्या अच्छा लगता है और ऐसी कौन सी स्किल है जिसको हार्नेस करके मैं पैसे कमा सकता हूँ, तो मुझे कोई और ही आके नहीं बता सकता है। तो मेडिटेट करके आप खुद को एक क्रॉस क्वेश्चन करते हो कि क्या मैं ये थॉट्स की वजह से हैप्पी होने वाला हूँ? नहीं। क्या मैं इसको हटा सकता हूँ? हाँ। बट अगर मैं इसको नहीं हटा सकता हूँ, क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ? एंड दैट्स हाउ यू मूव फॉरवर्ड। देयर इज अ वेरी गुड थ्योरी दैट वेंट पॉपुलर इन द रिसेंट टाइम्स, वेयर व्हेन यू आर इन अ सिचुएशन और व्हेन यू आर डीलिंग विद समथिंग, थिंक अबाउट कि क्या आप उस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हो। इफ द आंसर इज yes, then try to control it. If the answer is no, then do not ever try to control it. You cannot control literally everything that happens to you. You should be courageous enough or just gutsy enough to have the things happen to you. अगर कुछ बुरा होने वाला है लाइफ में तो होने दो उसको, उससे डील बेटर कर लो, ठीक है। और अगर कुछ बुरा नहीं हो रहा है तो अपनी डिजायर्स को कम कर दो ताकि उन डिजायर्स की लॉन्चिंग से आपको एक अनहैप्पी फीलिंग ना आए। एक और चीज जो हमें अनहैप्पी करती है जनरली, दैट इज कंपैरिजन। मुझे आज खुद को किसी से कंपेयर करके सिर्फ अनहैप्पीनेस ही मिलने वाली है। आप खुद को किससे कंपेयर कर सकते हो? आप जनरली सबसे पहले आप खुद को उनसे कंपेयर करते हो जिनके साथ आप रोज उठते बैठते हो। नॉट द फैमिली पीपल बट योर कलीग्स। अगर आपके कलीग के पास में एक स्पेसिफिक फोन और कार और व्हीकल है तो आपकी डिजायर्स डायरेक्टली आपको ये बोलेगी कि भाई तुझे भी फोन और कार और ये वाला लैपटॉप और ये वाली एसेट्स चाहिए। तो
बट इस कंपैरिजन का कोई सेंस नहीं है। एक फोटो पोस्ट करने के लिए विराट कोहली माइट मेक मोर देन 1 CR फॉर सम ऑफ द एडवर्टाइजमेंट्स, लेकिन जब कोई रैंडम इंजीनियर स्टूडेंट जो कि 20 साल का है वो इंस्टा पे ये पोस्ट कर रहा है कि उसने क्या कपड़े पहने हैं या वो कहाँ पे जा रहा है, ऑल ही इज डूइंग इज जस्ट ही वांट्स कि लोग उसके फोटो को आके लाइक करे, कमेंट करे और उससे उसे अच्छा फील होगा। तो आपको किसी और की जरूरत क्यों है ये बताने के लिए कि आपको अच्छा फील हो सकता है? आप खुद ही बोलो, बी कॉन्फिडेंट कि हाँ मैंने आज ये जैकेट पहना है, मैंने शूज पहने, ये मुझे अच्छा फील करवा रहे हैं। ये आप खुद कर सकते हो। तो एक इरेशनल कंपैरिजन होना बहुत गलत बात है कि जस्ट बिकॉज somebody you are watching on social media, somebody who's popular, वो एक चीज पजेस करता है तो वो चीज मुझे भी पजेस करनी है। I went to a concert recently. In that concert, Diljit Dosanjh took off his glove, more than 10,000 rupees of gloves. He just threw it in the crowd. Took off his jacket, threw it. Took off his goggles, threw it in the crowd. He had the capability of throwing things into the crowd that are worth more than 1 lakh rupees. But उसकी total income का proportion is very less. तो वो ये कर सकता है, but आपका ये करना और आपका ये believe करना कि this is gonna make you happy, that is just unfair and that's gonna make you unhappy. तो how do you simplify कि आपको pleasure किस चीज से मिलता है? The more you go into complex pleasures, the more complicated you will make your life. मतलब अगर आपको pleasure सिर्फ एक iPhone से मिल रहा है, मतलब जब तक आपके पास में 1.5 लाख रुपए नहीं आ रहे तब तक आप उस pleasure, ना आपको pleasure मिलेगा और ना आपको एक motivation मिलेगा कि मैं वहां तक पहुंचूं। ठीक है, आपका pleasure अगर एक किसी सिंपल चीज से आता है, लाइक घर का खाना खाने से, तो यू हैव टू ट्रेन योर माइंड ऑन दैट कि अगर मैं घर का खाना खा रहा हूँ तो भी आई एम हैप्पी, तो भी मैं खुश हूँ। ओनली दैट विल मेक यू हैप्पी कि हाँ ठीक है, मुझे घर का खाना मिल गया, मैं खुश हूँ। तो द लेसर इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर डिजायर्स, द मोर यू विल बी हैप्पी। अगर आपकी डिजायर्स एक बहुत छोटी सी चीज को या गोल को अकम्प्लिश करके पूरी हो जाती है या फिर एक बहुत सिंपलिस्टिक एक्टिविटी करके पूरी हो जाती है, देन यू विल टेंड टू बी मोर हैप्पी बिकॉज योर डिजायर्स आर लेस। देन you have to be thankful for what you have. This is at the very end, last portions of the book where he says that you have to be thankful for what you have, meaning you might not have all the things that you kind of want, but you should be every day wake up and be thankful for what you do have. If you are not doing that, then what you are doing is you are not even appreciating what you have right now and you are trying to get more things. तो जब तुम्हारे पास में एक certain amount of चीजें हैं, like let's say your family is healthy, let's say you have a good career, let's say you get salary every month, अगर ये चीजें भी आपको खुश नहीं कर रही है, then trying to get more, जब ये इतनी छोटी खुशियां हैं आपके पास, इसको तो नहीं संभाल पा रहे हो, how do you think that the complex pleasures are gonna make you feel like desire of getting a very complex thing or possessing a very good thing can make you feel happy in the very short term? That is the same with alcoholism or caffeine or watching a screen that make you forget your problems or make you happy for a very short amount of time. But if you generally want to be happy for a very long amount of time, you have to shorten your desires, find simple pleasures, be thankful for what you have, do not compare yourself to other people, believe that you have to figure this out on your own internally. You can wake up every day and choose to be happy. That is a choice that you make. That is not something that life puts on you. Life is gonna put on problems to you. You are gonna choose that, okay, I'm gonna be happy once I'm out of these problems. So this is in a nutshell a very brief summary of what Naval Ravikant's teachings do. What you can do now is either you can watch this video so that you understand what his principles are in a shorter way, or you can go to his website where the book is available for free. You might want to go and check that out, read it, just read one page at a time and try to apply those principles in your life. And with that, this book review concludes and we'll meet you in the next video. Thank you. Bye.